सुनिधि बड़ी गहराई में उतरकर ये गाना सुन रही थी। सोच रही थी, जिंदगी में कभी कभी इतनी आकस्मिक घटनाएं घट जाती है जो सोच से परे होती हैं। सुनिधि की परीक्षा चल रही थी। MA फाइनल 2 पेपर रह गए थे। रमेश जी का फोन आया। तुम घर कब आ रही हो? सुनिधि ने बोला, पापा अभी मेरे आखिरी पेपरों में 10 दिन का अंतराल है। रमेश जी बोले, सुनिधि तुम कल शाम तक घर आओ, कुछ जरूरी काम है, तुम्हारे बिना नहीं हो सकता। सुनिधि ने बोला, पापा इतनी जल्दी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। रमेश जी बोले, कैसे भी आओ, बस आना है। सुनिधि ने अपनी रूम पार्टनर से कहा, अमिता पता नहीं क्या समस्या आ गई, घर के लिए मुझे सुबह ही निकलना है। सुबह वह स्टेशन पहुंची। ट्रेन का समय हो चुका था। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी और जो डिब्बा सामने रुका उसी में चढ़ गई। वह रिजर्व डिब्बा था। गाड़ी चल दी। अब वह दूसरे डिब्बे में भी नहीं जा सकती थी। चेकिंग की सोच सोचकर वह बहुत घबरा रही थी। सब सवारी अपने में मस्त थे, पर एक युवक उसे लगातार देख रहा था और उसकी घबराहट को भांप गया था। उसने पूछा, टिकट नहीं है? सुनिधि ने कहा, बहुत जल्दी थी, टिकट तो है, रिजर्वेशन नहीं है। गलती से इस डिब्बे में चढ़ गई। उस युवक ने कहा, मेरा नाम निमेश है, मैं अलीगंज जा रहा हूं, तुमको कहां जाना है? सुनिधि बोली, मुझे भी वहीं जाना है। इतनी ही देर में टीटी आया, सबसे टिकट मांगने लगा। अचानक जब तक टीटी उससे पूछता, वह युवक बोला, सर यह मेरे साथ है, किसी कारणवश इनका रिजर्वेशन नहीं है, आप पेनल्टी ले लीजिए। टीटी भी समझ गया कि यह झूठ नहीं बोल रहे हैं और उसे सीट दिलवा दी। जब वह घर पहुंची घबराई हुई थी कि पता नहीं घर में क्या बात हो गई, पर घर का माहौल सामान्य था। मां से पता लगा कि कल उसे लड़के वाले देखने आ रहे, क्योंकि वह लड़का विदेश जा रहा है। उसके घर वालों को यदि लड़की पसंद आ गई तो शीघ्र शादी करनी है, जिससे उनका बेटा बहू को साथ ले जा सके। सुनिधि बहुत गुस्सा हुई, बोली, पापा आप मेरे से पूछ तो लेते, मुझे अभी शादी नहीं करनी। माँ पापा ने कहा, लड़का IT इंजीनियर है और उसे कोई सर्विस वाली लड़की नहीं चाहिए, बहुत अच्छा परिवार है, लड़का देख लो, नहीं पसंद आएगा तो नहीं करेंगे। दूसरे दिन जब लड़के वाले आए और वह जब ड्राइंग रूम में पहुंची, वहां निमिष को देखकर चौंक गई और शर्म से आंख ही नहीं उठा पा रही थी। और निमिष वह तो सोच ही नहीं सकता था कि कल की अचानक वाली मुलाकात इतनी हसीन होगी। दोनों की ये मुलाकात एक हसीन जिंदगी बन गई। अचानक निमिष ने आवाज दी, अरे कहां खो गई मेरी हमसफर?